हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन से हम लोग साइंस की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं एमपी पटवारी हेतु। 25 क्वेश्चन आने हैं पटवारी में साइंस से। तो आज हम लोग 25 में से 25 पाने के लिए एक मुहिम चालू कर रहे हैं। ठीक है, आप जुड़ जाइए, अंत तक देखिए, पूरे वीडियोस फटाफट आएंगे। आपको कंटिन्यू इस पूरे कोर्स से जुड़े रहना है। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आएगा, जुड़े रहेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मात्रक एवं मापन। बिल्कुल बेसिक से मैं एक चीज बता दूं, मैं बेसिक से क्लास लेने वाला हूं, थ्योरी भी दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब की बारी हम पटवारी, कमेंट्स में डाल दीजिए और शुरू हो जाइए। तो साइंस विज्ञान क्या होता है यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, आज से क्या हुआ, लाखों वर्ष पूर्व जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे तो हमें हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं था। जो भी हमारे आसपास चीजें घटित हो रही हैं, है ना, जो भी घटनाएं हैं, सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर आना, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी गोल है कि सपाट है, और भी अनंत प्रश्न हमारे मन में आया करते थे कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, इन सभी चीजों के बारे में ज्ञान हमने क्या करना चालू किया, व्यवस्थित करना चालू किया, ऑर्गेनाइज करना चालू किया। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमारे चारों ओर के जितने भी नॉलेजेस हैं उन्हीं को हमने क्या कर दिया, सुव्यवस्थित कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, इसी को हमने साइंस कह दिया, विज्ञान कह दिया। अब साइंस की स्टडी हेतु हमने इसे 4 भागों में विभाजित किया। क्या, एक तो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, दूसरा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी और फिर भू विज्ञान जियोलॉजी। भौतिक विज्ञान जिसमें प्रकृति की भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकृति में जो भी हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं उन्हीं का अध्ययन करना हमको फिजिक्स में पढ़ना है, अध्ययन करना है। ठीक, रसायन विज्ञान में पदार्थों का संगठन, गुण, संरचना, अभिक्रिया का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाएगा। 2 रिएक्टेंट्स को आपस में मिला करके कुछ नया हमको रिजल्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसी को हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत अभिक्रिया, संरचना, गुण, संगठन, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। पदार्थ क्या होते हैं ये सब मैं आपको बहुत क्लियर अच्छे शब्दों में समझाऊंगा, आसान भाषा में, है ना। पदार्थ क्या है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिनका खुद का द्रव्यमान है, आयतन है, वो सब पदार्थ है, मैटर है। इसकी 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। केमिस्ट्री चालू करेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का ही अध्ययन करना है, ये बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाएगा। जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे पृथ्वी पर, जो भी जीव जंतु हैं, ठीक, उनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे। और जियोलॉजी भू विज्ञान, इन तीनों के अलावा बच जाती है हमारी धरती माता, पृथ्वी। पृथ्वी का जो अध्ययन है, पृथ्वी से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे हम लोग वो जियोलॉजी में करेंगे, भू विज्ञान में करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर कैसा है, पृथ्वी का स्थल मंडल, महासागर, इन सब चीजों का जो अध्ययन होगा वो सब कहाँ होगा, भू विज्ञान में होगा, जियोलॉजी में होगा। आज हम लोग भौतिक विज्ञान को शुरू करेंगे एक एक करके। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, इस तरीके से हम पूरे के पूरे साइंस को यूट्यूब पर पढ़ाई करेंगे। चलिए अब चलो एक बार तो ये देख लो कि जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फटाफट देखो, सीधे सीधे प्रश्न बनना चालू होगा यहीं से। अब जितने पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं ये सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। अगर बात करें भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन, याद कर लो, नोट्स बनाते चलो, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली। देखो, भौतिक विज्ञान के जनक गति के नियम वगैरह, है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह, ये सब किसने दिया, ये सब हमारे आइजैक न्यूटन सर ने दिया। ठीक, बाद में और जैसे कि हम बहुत दूरबीन वगैरह, है ना, लेंस वगैरह लगा करके जो भौतिक विज्ञान को बढ़ावा दिया, आधुनिक भौतिक विज्ञान को बढ़ावा दिया, उसमें और भी रिसर्च की, बहुत बड़ा योगदान दिया,
तो वो कौन थे? गैलीलियो गैलीली। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक तो गैलीलियो गैलीली, और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे याद कर लो। फिर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं उसमें आपको आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक को याद करना है। क्या नाम है? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। लेवोसियर भी याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेवोसियर। क्या? लेवोसियर। अब जीव विज्ञान की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर सिर्फ जीव विज्ञान पूछे, सिर्फ जीव विज्ञान पूछे तो आपको आंसर देना है अरस्तु। ठीक। अब जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है। मैंने बोला था क्या होती है बायोलॉजी? जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का। तो अगर पेड़ पौधों की अध्ययन कर रहे हैं मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोलते हैं, पेड़ पौधे अलग जीव जंतु अलग। अगर पेड़ पौधों की बात करें, वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो थियोफ्रेट्स, ये नाम याद रखोगे। थियोफ्रेट्स जो हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और अगर बात करेंगे जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान की, जियोलॉजी की, तो इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी, उनको हम बोलेंगे अरस्तु। और अगर प्रश्न बनेगा जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो जनक हैं तो उसको आप नाम दोगे अरस्तु। 3 तरीके से पूछ सकता है, ये यहां पर जियोलॉजी के नाम से, ये बायोलॉजी के नाम से। दोनों में आपको क्या लिखना है? अरस्तु लिखना है। क्लियर? और अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें, बॉटनी की, तो यहां पर आपको लिखना है थियोफ्रेट्स। नोट कर लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। हमारे आसपास घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। जो भी भौतिक घटनाएं हो रही हैं, सूर्य का निकलना, सूर्य का उदय होना, सूर्य का सूर्यास्त होना, पृथ्वी का घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना, ये तमाम जो हमारी हवा चल रही है, ऑक्सीजन जो ले रहे हो, वो हवा चल रही होगी, उसमें कितने ऑक्सीजन है, कितने परसेंटेज क्या है, ये सब मिला करके ही तो साइंस बना है। तो इसमें जो भौतिक घटनाओं वाला क्षेत्र है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो यहां से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक और मापन की बात करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये दोनों वर्ड अलग हैं, मापन और मात्रक। ठीक। मापन क्या है आप यहां पर देखो। सबसे पहले आप लोग इन्हें जानो, ये हैं अपने चुन्नीलाल। चुन्नीलाल है और ये हैं अपने मुन्नीलाल। ठीक। अब मुझे आप बताओ इन दोनों में से हाइट किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है चुन्नीलाल की हाइट ज्यादा है। तो अब मापन यहीं से हम लोग देखने वाले हैं। मापन क्या है? देखो, किसी भी राशि का मापन उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। संदर्भ मानक से तुलना करना ही क्या है? मापन है। संदर्भ मानक क्या, इसे समझिए, उसके बाद मात्रक समझेंगे। अगर हम लोग बात करें कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, तो आप किससे कंपेयर किए हो? आप एक इमेज बनाते हो दिमाग में। इमेज किसकी बनाते हो? एक परफेक्ट व्यक्ति की इमेज बनाते हो। परफेक्ट व्यक्ति कौन होता है? जो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो, परफेक्ट हो, बॉडी शेप उसका परफेक्ट हो, बहुत मोटा ना हो, हेल्दी हो, और बहुत पतला ना हो। तो उसके इमेज को आप अपने आप से क्या करते हो? कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, और कहते हो कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी हाइट बड़ी है। किससे? एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। और वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने क्या सेट कर रखा है? एक नॉर्मल व्यक्ति। समझ गए? तो अगर मैं आपको बोलूं क्या आप अपने आप को कंपैरिजन हाथी से करते हो क्या? तो नहीं करते हो। यही मापन है, यही मापन है। चुन्नीलाल मुन्नीलाल से बड़ा है। चुन्नीलाल मुन्नीलाल से बड़ा है किसमें? हाइट में। तो ये मापन किया हमने। यहां पर अगर चींटी की बात करेंगे, एक चींटी रखा हुआ है, तो चींटी से मैं बड़ा कोई भी व्यक्ति होगा, जो बच्चा अभी पैदा होगा वो भी चींटी से बड़ा होगा। तो
तो वहां पर मापन नहीं बोल सकते हैं, संदर्भ मानक लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमको उसी से कंपेयर करना है। अगर हमने उसे कंपेयर किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वही मापन कहलाएगा। क्लियर है? अगर हाथी से कंपेयर करोगे तो आप हमेशा छोटे रहोगे, जिराफ से अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा छोटे रहोगे, चींटी से कंपेयर करोगे तो हमेशा बड़े रहोगे। कंपेयर किससे करना है? अपने बराबर, अपने लोगों से। हाथी का कंपेयर करोगे तो हाथी से करोगे, चींटी का कंपेयर करोगे तो चींटी से करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। मापन इजी है। क्या हमने पढ़ा? किसी भौतिक राशि का मापन उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। ठीक, भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि यथार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, या फिर मापन विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायोलॉजी को, जियोलॉजी को? तो आप बोलोगे फिजिक्स को, भौतिकी को। कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अगर मात्रक की बात करें तो यहां पर हमने मापन सीखा कि चुन्नी लाल मुन्नी लाल से बड़ा है। कितना बड़ा है? मान लेते हैं यहां पर मेजर करके हम बताते हैं कि जो चुन्नी लाल है मुन्नी लाल से 10 सेंटीमीटर बड़ा है। कितना? 10 सेंटीमीटर बड़ा है। अब यहां पर आपने कुछ नई चीजें ऐड की। सबसे पहले आपने 10 लिखा, उसके बाद आपने सेंटीमीटर लिखा। तो जो 10 है ये परिमाण है, परिमाण, मैग्नीट्यूड है, एक नंबर शो कर रहा है। और उसके बाद आपने एक सेंटीमीटर लिखा जिसको हम लोग यूनिट बोलेंगे, इसी को हम लोग मात्रक बोलेंगे, इसी को हम लोग मात्रक बोलेंगे। ठीक, मतलब मात्रक एक ऐसी युक्ति है अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे, मापन करते हैं मतलब मापन कर रहे हैं हम लोग किसी युक्ति का यूज करके। मापन क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू से हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है, वो मापन है। अब वही मापन का, उसी भौतिक राशि का मापन करना है जिसकी सहायता से करते हैं, जिस युक्ति की सहायता से करते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर बात करूं, चुन्नी लाल जो है वो 50 kg का है, मुन्नी लाल कितने का है? 40 kg का है। तो यहां पर 10 kg जो है ये कम है, मतलब वेट में, मास अगर बात करते हैं, वेट इसका 10 kg कम है। तो ये kg क्या शो कर रहा है? वजन वाली चीजों को माप रहा है। यहाँ सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है? यहाँ लेंथ वाली चीजों को, लंबाई वाली चीजों को माप रहा है। इस तरीके से अलग अलग हमने मात्रक बना रखे हैं। इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं के लिए हमने अलग अलग मात्रक बना रखा है। अलग अलग राशि कहते हैं इनको, इनको भौतिक राशि कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो हमारा द्रव्यमान है, फिर उसके बाद वेग, चाल, दूरी, ये सब का सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो सदिश होंगी या तो वो अदिश होंगी। यही समझ लो, या तो वो सदिश होंगी या तो वो अदिश होंगी। सदिश क्या होंगी? जिसमें परिमाण, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर बड़ा है, परिमाण, इसी को परिमाण बोलते हैं। वैल्यू, मैग्नीट्यूड, जो नंबर है, तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है, डायरेक्शन की। और अदिश में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। दिशा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसमें आवश्यकता है। एग्जाम्पल समझोगे? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बात करूं, दूरी, दूरी एक अदिश राशि है। हम कितना दूर चले, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कैसे चले, कहां से चले, कोई इसमें प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ चले। टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पाथ ले लिया हमने, ठीक, ये मैं मान लो ऐसा चला हमने, या ऐसा चला, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लोग पहुंच गए। तो दूरी एक अदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वहीं अगर बात करें कि हम 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चले, हम 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले, अपने घर की ओर चले, बिल्कुल सीधा, वहां विस्थापन आ जाएगा। और जब विस्थापन की बात आएगी
तो विस्थापन एक सदिश राशि है। इतना क्लियर है? बस इतना जानो। प्रश्न कहां से बनेगा मैं उस पर जोर ज्यादा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रकार पढ़ते हैं मात्रकों के। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अभी तक कुल 7 मूल मात्रक हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मूल मात्रक 7 हैं। ये है मूल मात्रक और ये है मूल राशियां। इन्हीं भौतिक राशियों का हमको क्या करना है? मापन करना है। भौतिक राशि जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई जो लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान जो वजन के लिए यूज कर रहे हैं, समय टाइम जो आप समझते ही हो, ताप टेम्परेचर कितना ताप है 50 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में बात करेंगे तो कितने केल्विन हो गया 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये सारे के सारे मूल राशियां हैं। इनको आपको याद रखना है और इन्हीं को आपस में जोड़ जोड़ के हमको व्युत्पन्न राशि बनानी है और उन्हीं के मात्रक हमको बनाने हैं। ये मूल राशि यहां समझोगे। लंबाई को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, मेजर करते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो मापन की एक युक्ति, वो युक्ति है मीटर। जब भी लंबाई की बात होगी तो हमारा मीटर एक युक्ति, जिसको हम लोग बोलेंगे मात्रक। अगर वहीं द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम, किलोग्राम होगा मूल मात्रक और यही एसआई यूनिट भी है। एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अगर समय की बात करें तो सेकंड, इसमें और भी आपने देखा होगा, आवर, मिनट, सेकंड। तो सेकंड जो है वही एसआई मात्रक है। ताप का अगर बात करें तो केल्विन है। ये सारे के सारे मात्रक पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। ज्योति तीव्रता क्या होती है? प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी आपके पास चीजें अगर जलती हुई हैं, जलती हुई अवस्था में है, ज्योति में है, लाइट में है, समझ गए? तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है, कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा तेज है, ये लाइट कितना तेज है, कितना इंटेंस है, उसका मापन हम लोग कर रहे हैं किसमें? कैंडेला में। उसी को हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं। मोमबत्ती जला रहे हो एक साइड और एक साइड बड़ी मोमबत्ती जला रहे हो, तो इसकी जो ज्योति तीव्रता ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। वहीं कोयला जलाओगे तो उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा होगी, इंटेंस ज्यादा होगा। फ्लेम वगैरह अगर जलाते हो, गैस वगैरह जलाते हो, उसकी तीव्रता और ज्यादा होती है। तो उसको अगर मापन करें तो कैंडेला में मापन करेंगे और उसको बोलेंगे ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग टॉपिक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ठीक, तो उसको अगर हम लोग करंट की बात करें, धारा करंट, तो एम्पियर में मेजर करते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल में व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। जो मापन है पदार्थ की मात्रा का वो है मोल। अगर इनके संकेतक की बात करें तो ये संकेतक भी आपको याद होने चाहिए। मीटर का होगा मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का होगा एस स्मॉल एस, केल्विन का है कैपिटल के, कैपिटल के। ठीक, कैंडेला का है सीडी, एम्पियर का है ए और मोल का है मोल। तो इसे आप लोग नोट कर लोगे। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और डेली मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका पूरा सिलेबस जो साइंस का है और एक एक करके मैथ का भी, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, और मजा आ रहा होगा। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है, और अब की बारी हम पटवारी, कमेंट में लिख दो फटाफट। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो
मूल राशियों से बनी बनी होती हैं। मतलब ये जो मूल राशियां हमने पढ़ा ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां जो हैं ये मूल राशियों पर ही डिपेंड करती हैं। तो इनका मात्रक भी उन्हीं पर डिपेंड करेगा, मूल मात्रकों पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है? अब जैसे हमने यहां पर देखा लंबाई, लंबाई हम लोग बोले 10 मीटर में चला। 10 मीटर किसी और पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 10 मीटर कितने भी टाइम पे चलो, 1 घंटे में चल लो, 10 मिनट में चल लो, 10 सेकंड में चल लो, मर्जी है तुम्हारी। तो ये किसी और पर, किसी और राशि या किसी और मात्रक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनको मूल राशि और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। परंतु वहां पर जो राशियां और जो मात्रक हैं वह मूल मात्रकों पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये इतने फॉर्मूले कम से कम याद तो होने ही चाहिए। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी जो है अगर मीजर करने जाएंगे लेंथ को तो मीटर में ही करोगे, एसआई यूनिट वही है, मीटर हो गया। अगर चौड़ाई की बात करें तो वो भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया मात्रक क्षेत्रफल का। 1 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर को मिलाया, मतलब दोनों मीटर क्या थे? आपस में अलग अलग क्या थे? मूल मात्रक थे। दोनों जुड़ के व्युत्पन्न मात्रक हो गया। समझ गए? डिराइव्ड हो गया। ठीक, अगर यही आयतन की बात करें तो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? मीटर में मेजर करते हैं। इसको भी मीटर में और इसको भी मीटर में, आपस में जोड़ा तो बन गया मीटर क्यूब। आयतन का हो गया मात्रक मीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी आप ले लो, किसी भी मात्रक को या राशि को, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, एक लाइन से मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसको याद कर लो। देखो, सबसे पहले लंबाई आएगा, आप जोड़ते चलो, ये याद करने का तरीका होता है। लंबाई को हम लोग किसमें मेजर कर रहे हैं? मीटर में। ठीक, अब इसी से फॉर्मूला देखो, लंबाई किसके फॉर्मूले में आता है? किसके में आता है? वेग में आता है या चाल में आता है? क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी एक लंबाई है, दूरी बटे समय। ये क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। सर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? टाइम, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहां से क्या बन गया? मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ये किसकी हो गई? वेग की हो गई, चाल की हो गई। अब देखो वेग किस में आता है, चाल किस में आता है? तो त्वरण में आता है। त्वरण का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब पर यूनिट टाइम, समय से भाग देना पड़ेगा। जब भी दर आएगा वो समय नीचे होगा, इसलिए उसको दर बोल रहे हैं। कितने टाइम में आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, कितने टाइम में आपकी स्पीड चेंज हुई है, वो समय आपको बताना पड़ेगा, उसी को दर बोलते हैं। तो इसको आप क्या डिनोट कर सकते हो? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आया समझ में? अब बताओ वेलोसिटी का मात्रक आपने क्या पढ़ा? मीटर पर सेकंड, लिख दो। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, इसको लिख दो। नीचे क्या हो गया? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एस एस स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई होकर के। तो ये मात्रक हो गया किसका? त्वरण का। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं।
क्लियर है। अब आती है बात, त्वरण किस में आता है, किसके फॉर्मूले में त्वरण आता है? तो फोर्थ पॉइंट देखो, बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो मास का क्या हो जाएगा? वजन को किस में मेजर करोगे? केजी में, एसआई यूनिट केजी। त्वरण का क्या था हमारा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में। सर क्या ये सही है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक को न्यूटन आए, उन्होंने बोला हमें याद रखो। तो अब आपके पास ये भी यूनिट है, अब आपके पास न्यूटन एक नई यूनिट आ गई। इतनी बड़ी चीज को, इतने बड़े मात्रक को एक नाम दे दिया न्यूटन। तो बल को किस में हम लोग मेजर करेंगे? न्यूटन में। तो ये हमको याद रखना है, ये आपको डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट क्या है? जो कि फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है। तो आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। क्यों? अब मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया, एमसीक्यूज आ गया। बल का इनमें से कौन मात्रक नहीं है? ए, ये आपको ए दे दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। बी, न्यूटन। सी, वॉट। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा वॉट। वॉट ये है, ये भी है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है, हमको जितनी यूनिट्स हो सकती हैं याद रखना है। सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहां आएगी? प्रेशर में, दाब में, बताऊंगा उसे भी। यहां तक क्लियर है? चार हमारे पास हो गए, लंबाई, वेग, त्वरण, बल। अब देखो बल किसके फॉर्मूले में आता है? बल किसके फॉर्मूले में आता है? तो वो आता है कार्य के फॉर्मूले में। कैसे? सर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो यहां पर बल आ गया, फोर्स हो गया। इसकी यूनिट क्या पढ़ा हमने? न्यूटन। न्यूटन याद कर लिया। और सर ये विस्थापन एक दूरी है, डिस्टेंस है, मतलब इसको हम लोग मीटर में हम लोग मेजर करेंगे। किसमें? मीटर में। तो इसका हो गया यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसे भी याद करना है और हमको एक वर्ड में जूल भी याद करना है। तो हमारे पास कार्य की, वर्क की दो यूनिट आ गई, एक तो न्यूटन मीटर और एक जूल। क्लियर है? अब बात करते हैं कार्य किसके फॉर्मूले में आता है? तो पावर के, शक्ति के। क्या? कार्य आपने कितने समय में किया, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, शक्ति कहलाती है। वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय। ठीक, कार्य को किस में मेजर किया था आपने? जूल में। टाइम को सेकंड में, जूल पर सेकंड शक्ति की यूनिट हो गई। और इसमें आते हैं कौन? एक वैज्ञानिक, उन्होंने अपना नाम दिया कि आप हमारा नाम याद रखिए, वॉट। तो इसकी नई यूनिट आ गई वॉट। यहां पर न्यूटन मीटर को जूल आए और बोले हमें याद करिए, तो इनका हो गया न्यूटन मीटर से जूल। यहां पर न्यूटन ने अपना नाम दे दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन्होंने बोला हमें याद रखिए न्यूटन। तो क्या हमें ये दो दो यूनिट्स याद रखनी है, दो दो मात्रक याद रखना है? एक तो याद रखना है जूल, एक तो याद रखना है वॉट, बाकी आप डिराइव कर सकते हो, बहुत आसान है। क्या दिक्कत है? इसे नोट कर लो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच रहे हैं। घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में डिनोट करते हैं और अपॉन में आयतन है, तो आयतन को अभी मैंने दिखाया मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब क्या? केजी पर मीटर क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर क्यूब -3, ये ऐसा करके आप इसको बता सकते हो। ये कभी भी डिनोमिनेटर, जो हर में कोई भी चीज होती है ऊपर जाता है तो इनवर्स हो जाता है उसका। ठीक, मैथ की चीजें हैं, मैथ में और क्लियर करेंगे।
फिर ये चाल मैंने बता दिया, त्वरण। रेखीय संवेग का फॉर्मूला याद कर लो, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, वेग का हो गया मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल का हो गया, आवेग हो गया बल गुणित समय, मतलब न्यूटन सेकंड। कार्य हो गया ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य का अब यहां पर मैंने समझाना है आगे कि कार्य जो और जो ऊर्जा है आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। कार्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, इसलिए दोनों की यूनिट जो होगी वो जूल होगी, कार्य की भी और ऊर्जा की भी। यहां पर तमाम जितनी भी ऊर्जाएं हैं, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, लाइट एनर्जी जिसे बोलते हैं, साउंड एनर्जी जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे बोलते हैं, जितनी भी तमाम एनर्जी हैं उन सब का एक ही यूनिट होगा, वो होगा जूल। और कार्य की यूनिट अगर बात करें, मात्रक बात करें तो जूल होगा। शक्ति मैंने बता दिया वॉट, ठीक। बाकी दाब, नीचे दाब लिखा हुआ है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? बल गुणित बल अपॉन में क्षेत्रफल, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इसका हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया दाब की यूनिट। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लोग याद कर लो पास्कल, उन्होंने अपना नाम दे दिया पास्कल। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, बताया जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो सब देखा जाएगा, बार वगैरह, इसको आप लोग पहले नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य मात्रक हैं, उन्हें हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये फटाफट आप लोग लिख लो, याद करते चलो, सारे प्रश्न बनेंगे। फर्मी वर्ड आएगा, फर्मी से आप क्या समझते हो? तो एक फर्मी जो होता है वह कितना होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ये आपको याद रखना है। इसका यूज कहां करते हैं? नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि जो एटम है, एक एटम उसका साइज काफी छोटा होता है। एटम जो है वह 3 चीजों से बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसमें उसका एक नाभिक होता है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। अब उस नाभिक की संरचना अगर देखेंगे, उसके साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो वह बहुत छोटा होता है, हमको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना पड़ता है। अब उसकी आकृति को मेजर करना है, हमको मापना है, तो उसके मापने के लिए हमने इस यूनिट को बनाया है, एक फर्मी, जो कि कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। सोचो कितना कम। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब होता है 1/10 की पावर 15 मीटर। मतलब 1 को हम लोग नीचे 1 और 15 जीरो लिख दिए हमने। 15 जीरो, समझो कितनी बड़ी ये संख्या है। उसको 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.0000 15 बार जीरो, समझ गए? मतलब 13 बार आएगा, फिर 15 आएगा। तो यहां पर बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर। उसको मेजर कर रहे हैं किसमें? मीटर में। तो हमको डायरेक्टली याद रखना है 10 की पावर -15 को, 10 की पावर -15 मीटर को एक फर्मी बोलते हैं। और फर्मी का उपयोग हम लोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद सेम इसी तरीके से एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉम को कैसे व्यक्त करते हैं? 1a बना करके ऊपर आप एक गोला बना देना, a के ऊपर एक गोला बना देना, ठीक है? चुन्नी लाल के ऊपर मटका रख दिया, ऐसा याद रख लो, एंगस्ट्रॉन, ठीक। ये होता है कितना? 10 की पावर -10, और ये हो गया मीटर। सबको मीटर में व्यक्त कर रहे हैं। एक एंगस्ट्रॉन 10 की पावर -10 मीटर। सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। यहां पर जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। इसलिए ढंग से पढ़ो, ढंग से नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत आ रहा है पूछ लो, आप कहां दिक्कत आ रही है। नैनोमीटर की बात करें तो प्रकाश और अन्य विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के मापन के लिए हम लोग नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति हम लोग साउंड वगैरह पढ़ेंगे, ध्वनि वहां अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी प्रकाश के
तरंग को हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं। इसमें यहां से यहां तक की जो एक वेव की लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं, उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। एक वेव की लेंथ को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नैनोमीटर। नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर, मतलब n स्मॉल n जो है उसी को नैनो बोल रहे हैं, उसी की वैल्यू 10⁻⁹ है। ठीक, यहां पर माइक्रोन की बात करें तो 1 म्यू, ये म्यू है, 1 म्यू एम मतलब 10⁻⁻6 मीटर। म्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ये मीटर में हो गया। अब बात करें प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये पता नहीं कितने सारे एग्जामों में पूछा है, बार बार पूछा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का मान बताइए। तो इसका मान कितना होता है? 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। रट लो इसको। 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। कि एक प्रकाश, हमारा प्रकाश क्या है? सूर्य से आने वाली किरणें, लाइट। प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर सकता है, उस दूरी को माप लिया किसमें? प्रकाश वर्ष में। तो इसमें से याद क्या और क्या याद करना है कि जो प्रकाश वर्ष है वह लंबाई का मात्रक है। क्यों? ये मीटर में है, ये मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है। तो प्रकाश वर्ष आ जाए तो ये मत बता देना कि सर ये लाइट की मात्रक है, यूनिट है, मतलब ऊर्जा की होगी, तो गलती हो जाती है। ये किसकी है? दूरी का है, लंबाई का है, दूरी का है। ठीक, इसे नोट कर लो। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनका उपयोग देखेंगे। यहां से भी प्रश्न बना है कि अमीटर जो है इसका उपयोग क्यों करते हैं? एक यंत्र, एक वैज्ञानिक उपकरण जिसका उपयोग हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, एनीमोमीटर पवन, जो पवन चल रही है, ठीक, और ध्वनि चल रही है वह कितनी गति से चल रही है उसको मेजर किया जाता है किसमें? एनीमोमीटर में। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। ये सब यंत्र हैं, बार बार ये मात्रक नहीं है, यंत्र हैं। यंत्र से हम लोग ये मेजर कर रहे हैं। फिर कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो ऊष्मा की मात्रा। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने वाला यंत्र है। छोटे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, बहुत ज्यादा छोटी वस्तु। उसके बाद फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र और नदी की गहराई मेजर करने के लिए। गायरोस्कोप की बात करेंगे तो यह घूर्णन गति और घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए। कोई वस्तु घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उसकी गति को मापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज करते हैं। पायरोमीटर की बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप वाले वस्तुओं का तापमान हमको अगर मेजर करना है, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, उसको दूर से ही अगर हम लोग मेजर करें तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या? पायरोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की घनत्व की बात करें और दूध की शुद्धता की बात करें तो हमको अगर मेजर करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? लैक्टोमीटर। इसे नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रश्नों को एक एक करके करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, समय की, द्रव्यमान की या प्रकाश की तीव्रता की? तो मैंने अभी बताया आपको, जो प्रकाश वर्ष है, हमने बोला था प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक, यहां पर दिखाया था आपको,
ये प्रकाश वर्ष, जो कि लंबाई दूरी को मापता है, ये दूरी का मात्रक है, मैंने अभी समझाया था, जिसका मान कितना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये किसका हो गया, दूरी का। ठीक, प्रकाश की तीव्रता, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, है ना, याद रखोगे। 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है 1 माइक्रोन, यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, ये है 10⁴, 10⁻⁻4, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7, ये दिया हुआ है। चलो आप लोग निकालो, कमेंट सेक्शन में बताओ। 10 मिलीमीटर, 10⁻⁻4, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में दिए हैं, और ये वाला भी एमएम में दिया हुआ है। इसको हम लोग को माइक्रोन में बताना है। अभी मैंने आपको बताया था माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है। 1 माइक्रोन मतलब 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू होता है, म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, और ये मीटर का मीटर हो गया। अब यहां पर ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है क्या, 10⁻6 मीटर नहीं दिख रही है, तो हम लोग क्या करें, सेंटीमीटर में बदल के देख लेते हैं, यहां पर सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक, एक एक करके इसको भी बदला जा सकता है, इसी को बदल के देखो। ठीक, 10⁻⁻4 है, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, ये मीटर में आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो गया, मतलब यही हमारा आंसर है। इसको अगर करते तो आपका क्या हो जाता, 10⁻⁻8 मीटर, ऑलरेडी मीटर, ये तो कैंसिल। इसको अगर करते 10⁻⁻7, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, ये दोनों जुड़ के 10⁻⁻9 मीटर हो जाता, जो कि ये भी गलत हो जाता, और ये भी गलत है। मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक नोट, यहां पर नोट्स बना लो कुछ चीजें। 1 किलोमीटर, अगर ऐसी बात होती है तो यहां पर आप लिखते हो 1000 मीटर, इस तरीके से समझ लो, किलो को हम लोग 1000 बोलते हैं। तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, ये नोट्स कर लो। किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक। उसके बाद अगर बात करें 10⁻6, इसको बोलते हैं मेगा, ये याद कर लो। उसके बाद अगर बात करें म्यू की, माइक्रो, तो ये 10⁻6, और मिली का मतलब स्मॉल, 10⁻3, और नैनो की बात करेंगे तो 10⁻9। इतना याद रखो कम से कम, पिको डेका वगैरह बाद में देखेंगे। किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, ये डायरेक्टली याद रखो, जहां पर आएगा ये वैल्यू पुट कर देना। स्मॉल में ये देखो कैपिटल में है, बड़ी वैल्यू है, स्मॉल में है तो ये पावर में माइनस में है, छोटी वैल्यू। मिली का मतलब होता है 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9, ये याद करोगे। अगर सेंटी की बात करें, सेंटीमीटर, तो 10⁻2, ये याद रखोगे, सेंटी का मतलब। इन्हें नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक बैरल तेल लगभग होता है, बैरल, इसे आपको याद रखना है। बैरल का यूज कहां करा जाता है, जब हम लोग कच्चा तेल वगैरह मंगाते हैं तब सुना होगा कि इतने बैरल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, अमेरिका से, रसिया से, है ना, ऑयल कंट्रीज से। तो ये किसके लिए है, कच्चे तेल के लिए, कच्चे तेल या फिर जो भी पेट्रोलियम होते हैं, डीजल वगैरह, उनके लिए, पेट्रोलियम, इन सभी चीजों के लिए हमको यूज करना पड़ता है।
इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होती है, तो 159 लीटर इसका आंसर होगा। इसको डायरेक्टली याद करना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्ति मतलब पावर की इकाई नहीं है? तो सबसे पहले शक्ति की इकाई आप निकालना सीखो। सर शक्ति होता क्या है? देखो, पावर होता है वर्क डन, किया गया कार्य कितने समय में किया गया है। ठीक, कार्य करने की क्षमता, कार्य जो है मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, कितने समय में किया गया है, यह होता है शक्ति। सर यूनिट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कार्य का आपने ही बताया था जूल, समय का आपने ही बताया था सेकंड, इसको बोल दिया हमने जूल पर सेकंड। देखो यहां जूल पर सेकंड आ रहा है। ये इसने पूछा नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो है, ये जूल पर सेकंड इसकी यूनिट है। अब आगे देखते हैं, जूल पर सेकंड को एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला इसको वॉट याद रखो। क्या याद रखो? वॉट। ये वही वॉट है जो आप लोग बोला करते हो, बाहर निकल तेरी वाट लगा दूंगा। वाट लगा दूंगा मतलब 5 झापड़ भी दोगे तो आप क्या बोलोगे? 5 झापड़ 1 सेकंड में लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा, है ना। 10 किलो जूल एनर्जी 1 सेकंड में लगा दूंगा, ये इतनी पावर लगा दूंगा, इतनी वाट लगा दूंगा। ये वाट क्या है, यहां से समझिए। समझ गए? तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई कि इसका आंसर जूल पर सेकंड नहीं हो सकता, वॉट नहीं हो सकता। अब इसमें कंफ्यूजन है, ये क्या है? किलो जूल पर आवर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, किलो जूल पर आवर, किलो का मतलब अभी मैंने बताया 10 की पावर 3, सीधा लिखो। किलो का मतलब ही होता है 10 की पावर 3, जूल तो जूल ही होता है। अब ये आवर जो है घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो हमने इसको सेकंड में बदल दिया और ये जूल पर सेकंड में आ गया। किस में आ गई यूनिट? जूल पर सेकंड में। खोल, इसको आप क्या कर सकते हो? 10 की पावर 3, ये हो गया 3600, और ये आ गया जूल पर सेकंड, जो कि शक्ति की यूनिट होती है। मतलब ये भी रॉन्ग आंसर। ये तीनों के तीनों पावर की, शक्ति की यूनिट होती है, परंतु ये नहीं होती है किलोवाट आवर। यही बच रहा है। इसको भी समझो, खोल के दिखाता हूं। ये किलोवाट आवर याद रखना है अलग से। 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है कि सर 1 तो 1 ही है, किलो का मतलब आपने बता दिया 10 की पावर 3, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यूनिट को बदल दो, और आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया क्या? 10 की पावर 3 इंटू 3600 इंटू जूल पर सेकंड इंटू सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये पूरी की पूरी जो नंबर आई, इसको क्या लिख सकते हैं? 3600 10 की पावर 3, ये आ गई जूल में। तो ये है जूल यूनिट, जूल पर सेकंड नहीं है। जूल किसकी यूनिट होती है? कार्य की होती है, ऊर्जा की होती है। तो ये कार्य और ऊर्जा की यूनिट है। 1 किलोवाट आवर ऊर्जा की यूनिट है। ये याद कर लोगे, इसे लिख लो अलग से। ये ऊर्जा का मात्रक है या फिर कार्य का। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न, हॉर्स पावर लगभग बराबर होता है, तो इसे याद कर लो, 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक। अश्व शक्ति, इसको यहां पे लिख लो, अश्व शक्ति। धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ओम किसका है? ओम होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का।
कूलाम किसका होता है? तो ये चार्ज का होता है, ठीक। चार्ज मतलब आवेश, लिख लो। आंसर एम्पियर। धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक बताओ फटाफट कमेंट में। न्यूटन जो हैं भौतिक विज्ञान के हो गए, थियोफ्रेट्स ये हो गए वहां पर बायोलॉजी वाला में जो वनस्पति विज्ञान थे, अरस्तु ये जीव विज्ञान, फिर गैलीलियो गैलीली आधुनिक विज्ञान। तो ये आंसर हमारा हो गया। किलोवाट घंटा, यही चीज मैं अभी बताया था। 1 किलो, किलो का मतलब ये हो गया वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 किलो का मतलब हो गया। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। इस सेकेंड से इस सेकेंड को काट दिया तो यहां से आ गया क्या? 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल। ये होता है किलोवाट आवर का मतलब। ये किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? जूल मैंने बताया था या तो कार्य की होगी या तो ऊर्जा की होगी। देखो कहां पर है, ये हो गया विद्युत ऊर्जा। विभव की नहीं होगी, वी होता है। आवेश का कूलाम होता है और शक्ति का होता है जूल पर सेकेंड वॉट, ठीक। तो ये सब नहीं होंगे, आंसर है बी। अब बात करते हैं, सुमेलित करिए कि यहां पर हमने अभी क्या देखा था कि कुछ उपकरण थे वैज्ञानिक, उनका कार्य क्या था। फेदोमीटर इसमें से बताओ, बैरोमीटर इसमें से बताओ। तो फेदोमीटर का उपयोग हमने कहां किया था? ऑल्टीमीटर का, हाइग्रोमीटर का। तो उसमें हमारी जो लिस्ट थी उसमें ये दोनों नहीं थे, इसलिए मैंने प्रश्न में डाल दिया। आपको, आप लोगों के लिए जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी अपना प्रयास करिए, ठीक। ऑल्टीमीटर को याद कर लो, एल्टीट्यूड। क्या? एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, कितना एल्टीट्यूड है। तो ये ऊंचाई से संबंधित हो गया। वायुयान कितना ऊंचाई पर है, ये सब एल्टीट्यूड के द्वारा, अल्टीमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें फेदोमीटर की, तो ये हो गया आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर हो गया आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो आंसर कहां पे हो गया? ए का 1 हो गया, ए हमारा हो गया 4th पॉइंट, बी का हो गया 1, सी का हो गया हमारा 2 और डी का हो गया 3। ये किस में आ रहा है? तो ये आंसर है ए, ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार। सबसे पहले तो आपको जो आता है उसको सुमेलित कर लो। सबसे पहले आपको रिक्टर आता होगा, कंप्यूटर क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप कितनी उसकी तेज, कितना तेज भूकंप आया है उसके मापन के लिए रिक्टर। तो देखो भूकंप कहां पर है, तो सबसे पहले भूकंप को कर दिया आपने। उसके बाद बार जो है वो दाब के लिए, दाब के कई यूनिट्स हैं, है ना। यहां पर जान जाओ, दाब के लिए समझ जो, दाब मतलब प्रेशर, पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक। इसका फॉर्मूला याद कर लो, बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन, और एरिया को हो गई मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल, ठीक। इसी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.01325 पास्कल। इतना नंबर याद नहीं करना है, बस 1.01 याद करो, पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको बदल सकते हैं। और यहीं पर एक याद रखो क्या, बार, बार, ठीक। यहां पर 10 की पावर 5 भी लिख लो, ये पास्कल, ये हो जाएगा बार, ठीक है ना। तो हमारे पास बार आ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया और पास्कल आ गया। ये सारे के सारे किसकी यूनिट्स हैं? दाब के, ठीक, दाब के। यहां से हमारे पास क्या आ गया?
बाइट का देखो तो बाइट आपने कंप्यूटर में देखा होगा, बच क्या रहा, क्यूसेक, द्रव प्रवाह की दर। पानी किसी चीज में फ्लो हो रहा है, जैसे नदी फ्लो हो रही है, उसका प्रवाह जो हो रहा है उसका दर क्या है, मतलब कितने समय में वो तेजी, उसकी वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, क्यूसेक में। तो देखो कहां आ रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये आ रहा ए में। तो आपका आंसर हो गया ए। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन मजा आया होगा। ठीक, हम लोग इसी तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस थे ये बहुत कम थे, ऊंट के मुंह में जीरा। अगर आपको और प्रश्नों के प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, जहां पर मैं आपको डेली एक्स्ट्रा जो टॉपिक यहां पढ़ाऊंगा इससे संबंधित रात में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्विज कराऊंगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। ठीक, आप लोगों को सेशन अगर मजा आया तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है और हम इस बार अब की पारी हम पटवारी बन के रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब तक अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।